नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के बारे में। इस समय यह स्टॉक मार्केट में काफ़ी चर्चा में रहा है और इसकी वजह सिर्फ इसका प्राइस मोमेंटम नहीं बल्कि कंपनी की तरफ से आया एक डिविडेंड अपडेट भी है। फिलहाल आईओसी का शेयर लगभग 168 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और ऐसे में कई इन्वेस्टर यह समझना चाहते हैं कि आगे इस स्टॉक का रुख क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ डिविडेंड की जानकारी नहीं देखेंगे बल्कि उन ग्लोबल फैक्टर और मार्केट कंडीशन को भी समझने की कोशिश करेंगे जो इस स्टॉक के प्राइस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ताकि आपको पूरी सिचुएशन का एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिल सके। फिलहाल आज के कारोबार की बात करेंगे तो शेयर में लगभग 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। कंपनी ने 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना बहुत जरूरी है। डिविडेंड का फायदा हर किसी को नहीं मिलता बल्कि इसके लिए एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड डेट होती है। आईओसी ने इस डिविडेंड के लिए 12 मार्च 2026 के रिकॉर्ड डेट तय की है। इसका मतलब बेसिकली यह है कि अगर किसी इन्वेस्टर को यह डिविडेंड लेना है तो उसे 11 मार्च तक इस शेयर को खरीदकर अपने पोर्टफोलियो में रखना होगा। जो लोग रिकॉर्ड डेट तक इस शेयर को होल्ड करेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। जहां तक पेमेंट की बात है, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इसका भुगतान 5 मार्च 2026 या उससे पहले तक किया जा सकता है। इसलिए जो डिविडेंड इनकम पर फोकस करते हैं उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण अपडेट माना जा रहा है। लेकिन किसी भी स्टॉक को समझने के लिए सिर्फ डिविडेंड देखना काफी नहीं होता। आईओसी जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के केस में कई ग्लोबल फैक्टर्स भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर आप ऑयल मार्केटिंग सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते तो आपको पता होगा कि इन कंपनियों का क्रूड ऑयल की कीमतों के साथ एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है। सामान्य तौर पर अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतें बढ़ती है तो आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसे स्टॉक पर प्रेशर देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि क्रूड ऑयल इनके बिजनेस मॉडल का एक मेजर कॉस्ट फैक्टर होता है। इसलिए जब क्रूड महंगा होता है तो मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी की स्थिति देखें तो WTI क्रूड लगभग $88 के आसपास एक क्रिटिकल जोन में ट्रेड कर रहा है। वहाँ एक तरह का ब्रेकआउट सिनारियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आने वाले समय में क्रूड की कीमतों में तेजी आती है तो शॉर्ट टर्म में इन ऑयल मार्केटिंग स्टॉक पर दबाव बढ़ सकता है। इसके विपरीत अगर क्रूड की कीमतों में गिरावट आती है तो इस कंपनियों के मार्जिन बेहतर हो सकते हैं और ऐसे में स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसीलिए आईओसी को समझने के लिए क्रूड ऑयल की डायरेक्शन को ट्रैक करना बहुत ही जरूरी होता है। ग्लोबल लेवल पर भी कुछ डेवलपमेंट्स है जिनका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इस सेक्टर पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है वह भी ऑयल सप्लाई चेन के लिए एक सेंसिटिव फैक्टर है। वहाँ समय समय पर ऑयल टैंकर पर हमलों की खबरें आती रहती है। ऐसे इवेंट्स ग्लोबल ऑयल प्राइस को प्रभावित कर सकते हैं। अगर सप्लाई रिस्क बढ़ता है तो क्रूड की कीमतों में तेजी आ सकती है, जिसका असर ऑयल इंपोर्टिंग देशों और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दोनों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ प्राइस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिलहाल लगभग 168 रुपये का स्तर खास तौर पर ध्यान देने लायक है क्योंकि यह इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज का सरल भाषा में समझे तो यह पिछले कुछ समय के एवरेज प्राइस को दिखाने वाला एक इंडिकेटर होता है जिसे ट्रेडर्स ट्रेंड समझने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आईओसी का शेयर इस लेवल के नीचे चला जाता है तो शॉर्ट टर्म में 160 या 157 रुपये तक की गिरावट की संभावना बन सकती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण लेवल है लगभग 155 रुपये के आसपास, जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। आमतौर पर 200 डे मूविंग एवरेज को लॉन्ग टर्म ट्रेंड का एक स्ट्रांग इंडिकेटर माना जाता है। जब तक कोई स्टॉक इस लेवल के ऊपर बना रहता है तब तक कई इन्वेस्टर इसे कंपैरेटिवली स्टेबल ट्रेंड के रूप में देखते हैं। इसलिए अगर कभी प्राइस में गिरावट आती भी है तो कई लोग इन लेवल के आसपास सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हैं। हालांकि हर इन्वेस्टर का अप्रोच अलग होता है और रिस्क भी अलग होती है, इसलिए इन लेवल को सिर्फ रेफरेंस के तौर पर देखना काफी ज्यादा सही होता है। अगर पूरी सिचुएशन को ओवरऑल देखें तो आईओसी के पास इस समय 2 अलग अलग तरह के फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तरफ इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड का पॉजिटिव एलिमेंट मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ क्रूड ऑयल प्राइस और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जैसे फैक्टर अनसर्टेनिटी भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए
किसी भी स्टॉक को इवैल्यूएट करते समय सिर्फ एक ट्रिगर को देखकर डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं होता। बेहतर यही रहता है कि इन्वेस्टर को कंपनी की फंडामेंटल्स, ग्लोबल एनवायरनमेंट, सेक्टर ट्रेंड और टेक्निकल लेवल, इन सभी चीज़ों को एक साथ देखकर अपना पर्सपेक्टिव बनाना चाहिए। आखिर में यही कहा जा सकता है कि आईओसी इस समय एक इंटरेस्टिंग फेज में खड़ा है, जहां अपॉर्चुनिटी भी है और कुछ रिस्क भी मौजूद है। ऐसे में इन्वेस्टर के लिए सबसे समझदारी वाली बात यही होती है कि वे मार्केट डेवलपमेंट्स को क्लोजली ट्रैक करते रहे, इंफॉर्मेशन को शांति से एनालिसिस करें और किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क कैपेसिटी को ध्यान में रख के अपना ट्रेड करें। उम्मीद है आपको यह वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।